ब्रह्मा जी ने कहा तो फिर कार्तिकेय ने फायदा उठाया, 12 आंख। बड़े शंकर बोले सबसे ज्यादा लाभ तो मेरे को है। बोले क्यों? बोले मेरी 15 आंख है। ब्रह्मा से 1.5 लोचन लाहू, ब्रह्मा से 1.5 गुना ज्यादा आंखें, 15 आंख। कार्तिकेय की 12 आंख, शंकर भगवान की 15 आंख, और सबसे ज्यादा प्रसन्न तो इंद्र है। क्यों? इंद्र इंद्र को जो श्राप मिला था, अहल्या के पति ने जो श्राप दिया था गौतम ऋषि ने कि तुम स्त्री के एक छेद के पीछे पागल हो गए, तुम्हारे शरीर के 1000 छेद हो जाएंगे, लेकिन जब भगवान राम का विवाह होगा इस सारे छेद आंखें बन जाएंगे। तो इंद्र की सारे जो छेद थे, छिद्र थे, वो आंखें बन गई। वो 1000 आंख से भगवान के रूप का दर्शन कर रहा है। इंद्र प्रसन्न है, पर उससे ज्यादा प्रसन्न तो शेषनाग हैं, क्योंकि 1000 मुख हैं तो 2000 आंखें। जनकपुर के यहां मंडप बना हुआ है, बहुत बड़ी जगह पे जनक महाराज ने मंडप बनाया था, और भगवान राम जी की विवाह की सुंदर तैयारियां हैं। और भीड़ भीड़ इतनी लगी है कि आगे जाने का रास्ता दिखता नहीं है। और क्या हुआ? पुरोहित लोगों ने सुंदर आसन बनाए, सुंदर आसन। राम जी को बिठाया और सीता जी को बिठाया। लिखा है रामचरितमानस में, राम सीय सिर सिंदूर देही, राम जी ने सीता जी की मांग में सिंदूर भरा। इस दृश्य को देखने के लिए सब उत्सुक हैं, लेकिन दिखे कैसे? उस समय सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, उस समय बड़े बड़े टीवी नहीं थे जैसे आजकल होते हैं, स्क्रीन प्ले। लेकिन जनक महाराज के यहाँ जितने भी मणियों के खंबे थे उसमें मणियां लगी हुई थी, और उस मणियों में क्या दिख रहा है कि राम सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। ये सारे दृश्य उन खंभों के अंदर दिखाई दे रहे हैं। राम सीय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंबन माही। सबसे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। राम सीता जी की सुंदर झांकी सारे मणियों के खंभों में दिखाई दे रही हैं, और इंद्र अपनी जगह बैठ के देख रहे हैं, शेषनाग अपनी जगह बैठ के देख रहे हैं, शंकर अपनी जगह बैठ के देख रहे हैं, ब्रह्मा अपनी जगह बैठ के देख रहे हैं, कार्तिकेय अपनी जगह बैठ के देख रहे हैं, और गणपति अपनी जगह बैठ के देख रहे हैं। और सब लोग राम सीय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणिखंबन माही। सब लोग अपनी अपनी आंखों का लाभ ले रहे हैं। परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार की झांकी ही ऐसी है। वो जहां भी जाते हैं वो किसी को निराश नहीं करते, सबको प्रसन्न, जो जिस प्रकार से जैसे सुखी हो सके उसको उसी प्रकार का सुख दे रहे हैं। पीछे अपने चर्चा की थी कि जब लंका में जाने के लिए पत्थरों का पुल बन गया तो लंका की तरफ बंदर कैसे जा रहे हैं? कुछ तो पैदल जा रहे हैं, कुछ मछलियों पर बैठ के जा रहे हैं, और कुछ नभपंथ उड़ाई, कुछ आकाश से उड़ते उड़ते जा रहे हैं। परमात्मा को पाने के लिए गीता में लिखा है कि चतुर्विधा भजन्ते माम
जना सुकृत नोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। कोई पैसे मांगने वाला है, कोई शरीर से कष्ट वाला है, कोई ज्ञानी है, कोई आर्त है, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी। कोई आर्त है, कोई जिज्ञासु है, पाने की इच्छा वाला है, कोई अर्थार्थी, कोई पैसे की इच्छा वाला है, कोई ज्ञानी है, कोई ज्ञानी च भरतर्षभ। रामायण में इसी को लिखा कि चतुरन मह नाम आधारा ज्ञानी प्रवही विशेष प्रकारा। रामचरितमानस में लिखा कि 4 प्रकार के भगवान के भक्त हैं, लेकिन सब में जो ज्ञानी है वो भगवान को विशेष प्यारा है। खरदूषण आते हैं, भगवान उसको भी निराश नहीं करते। मारीच आता है, भगवान उसको भी निराश नहीं करते। और जटायु का जीवन आता है तो उसको भी निराश नहीं करते। और संपाति आता है तो उसको भी निराश नहीं करते। भगवान कहते हैं तुम मेरे से लगन लगाओ, किसी प्रकार से भी लगाओ, मैं स्वीकार करूंगा। रामचरितमानस में लिखा है कि गीध अधम खग आमिष भोगी गति दीनी यो जाचत जोगी। न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, बिठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब संत गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान गिद्ध को भी गति देते हैं और भगवान बाली को भी गति देते हैं, भगवान मारीच को भी गति देते हैं, और भगवान कबंध नाम के राक्षस को भी गति देते हैं। ताहि देहि गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पर उदारा। कबंध को भी गति दे देते हैं। और जो संपाति बंदरों को खाने को तैयार हो गया था कि आज मेरे को देवताओं ने भरपेट भोजन दिया है, मेरा पेट भर जाएगा, वो संपाति भगवान की सहायता करता है और संपाति भी भगवान की सेवा करके मुक्त हो जाता है। शबरी को 9 प्रकार की भक्ति देते हैं, उसके जूठे बेरों को खाते हैं, और जब उससे विदा लेते हैं तो शबरी को भगवान राम मोक्ष प्रदान कर देते हैं, क्योंकि शबरी ने गुरु महाराज की सेवा की, गुरु जी की आज्ञा का पालन किया। और शबरी पूरे जीवन सेवा करती रही। मैं रास्ता कर रही साफ कि आज मेरा राम आएगा, जो राम ना आया तो कोई पैगाम आएगा। मैं पूछा उड़ते पंछियां तो पता शामदा रामदा। संतों ने गाया, मीरा ने कैसे पाया? मीरा ने श्याम पाया, मीरा ने श्याम पाया, घन श्याम रटते रटते, घन श्याम रटते रटते। मीरा ने श्याम पाया, मीरा ने श्याम पाया, घन श्याम रटते रटते, घन श्याम रटते रटते। शबरी थी एक भिलनी, बेरों के बन में रहती। शबरी थी एक भिलनी, बेरों के बन में रहती, बेरों के बन में रहती, बेरों के बन में रहती। उसने भी
उसने भी राम पाया, उसने भी राम पाया। सिया राम रटते रटते, सिया राम रटते रटते, मीरा ने श्याम पाया, मीरा ने श्याम पाया। जंगल में रहते रहते राम को पा लिया। हर आने जाने वाले को राम ही समझती है, हर आने जाने वाले की सेवा करती है और पूरे जंगल को हाथ से साफ करती है, झाड़ू से साफ करती है, रास्ता साफ करती है। आएंगे राम। राम आए और आकर के शबरी परी चरण लपटाई, शबरी चरणों से लिपट गई और बोली, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, मैं तुम्हारी स्तुति कैसे करूं। राम जी ने कहा, माता जी अब स्तुति करना बाकी है क्या, पूरा जीवन ही स्तुति में चला गया, पूरा जीवन ही राम 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 करते चला गया। जो भी आने वाला था, जो भी जाने वाला था, सबको तुमने राम ही राम देखा। मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे। जन्म जन्म के खत जो पुराने, लेत ही नाम फटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे। पूरा प्याला अमृत भरया, पीवत कौन नटे रे, पूरा प्याला अमृत भरया, पीवत कौन नटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे। जित देखूं तित राममयी है। राम जी ने कहा, माता जी अब स्तुति, तुम्हारा तो जीवन ही स्तुति बन गया, तुम्हारा तो चलना फिरना उठना बैठना देखना सुनना सब राम ही राम हो गया। रोम रोम में राम है तेरे, वो तो जिसे कोई दूर नहीं, देख सके जो आंख ना, उसको उन आंखों में नूर नहीं। देखेगा जो मन मंदिर में, राम की ज्योत जगाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। राम जी ने कहा, शबरी मां तुम्हारा तो जीवन ही राम है, तुम्हारा तो हंसना बोलना रोना चलना फिरना सब राम ही राम। तुमने जीवन में गुरु महाराज की आज्ञा लेकर के राम जी का इंतजार करते करते वृद्ध बुढ़ापा आ गया, राम जी की प्रतीक्षा करते करते शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन तुमने भगवान से एक ही प्रार्थना की कि कागा सब तन खायो, चुन चुन खायो मांस, पर दो नैना मत छेड़ियो, मोहे राम मिलन की आस। तुमने कौओं से पक्षियों से कहा कि यदि मेरी मृत्यु होने लगे तो मेरे पूरे शरीर को खा जाना, चुन चुन के मांस को खाना, पर दो आंखों को मत छेड़ना। क्यों? मेरे को राम के देखने की आस लगी है। राम सीय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणिखंबन माही। मणियों के खंभ में सीताराम जी की झांकी को लोग देख रहे हैं, पाटे लगे हुए हैं, राम जानकी बैठे हुए हैं और सिंदूर दिया जा रहा है। सबके सामने राम जानकी जी की धर्म पत्नी बन गई। इतने में ही समाज में से जनक महाराज उठे और उठ करके चारों तरफ देखा और उसी समाज में सब लड़कियां बैठी हुई थी। तो जनक महाराज दशरथ महाराज के आगे कान में कुछ बोलते हैं और दशरथ कुछ बोलते हैं और समाज में सब चर्चा होने लगती है कि भाई क्या बात हुई। इस समय जब पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये जनक क्यों आए हैं दशरथ के पास में। तो लोगों में चर्चा शुरू हो गई कि शायद कोई दहेज की बात होगी, शायद कोई स्कूटर की बात होगी, कार की बात होगी, जैसे आजकल शादियों में होता है। वो बाराती और जो घर के लोग होते हैं बारात वाले, जहाँ मामा फूफा भांजा भतीजा जो आते हैं, साले जीजे, तो उसमें बुआ भी होती है, फूफा भी होता है।
और ज़्यादा लोगों का दिमाग इसी में रहता है कि क्या दहेज दिया, लड़की क्या लेके आई, लड़की ने क्या लिया क्या दिया, इसी में लोगों का रहता है। कार की बात की थी, अम्पाला कार की, और बढ़िया कार मर्सिडीज, लेकिन ये स्कूटर लाके खड़ा कर दिया तो दशरथ महाराज, जनक महाराज कुछ बातें करते तो चर्चा फैल गई कि क्या चर्चा हो रही, क्या बात हो रही है। तो सब लोग आपस में अपने अपने विचार कर रहे हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। इतने में जनक महाराज ने सखियों के बीच में 3 लड़कियां बैठी थी, मांडवी, श्रुति, कीरत, उर्मिला, उनको खड़ा किया, बुलाया, इशारा किया तो तीनों लड़कियां खड़ी हो गई। तो बोले लड़कियों को क्यों बुलाया? बोले दहेज का सामान निकालना होगा कि लड़कियों ने साड़ियाँ रखी होंगी, लहंगा रखा होगा, चुन्नी रखी होगी, सामान रखा होगा, कुछ पहनाने की, कुछ मेकअप का सामान रखा होगा। लेकिन जनक महाराज ने बुलाया। बोले क्यों बुलाया? बोले शायद। जनक महाराज ने कहा अंदर जाओ। अंदर गए और दशरथ महाराज ने अपने बेटे लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को बुलाया। उठो, खड़े हो। तीनों को कुछ पता ही नहीं है, तीनों खड़े हो गए। क्या हो पिताजी, क्या बात है? बोले जाओ आगे। तो राम जी के बराबर 3 पाटे और लग गए, 4 पाटे हो गए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।